वेलकम टू पॉइंट क्लासेस। बात कर रहे हैं हम लोग 6 क्लास साइंस। आपका प्रथम अध्याय है भोजन कहाँ से आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भोजन कहाँ से आते हैं। आपने इस पाठ को ज़रूर पढ़े होंगे और अगर पढ़े हैं तो पाठ के पहले मुख्य बातों को की ओर चलेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जिन चीज़ों की, वो होगा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न की। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि सभी जीव, पौधे और जंतु के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। मनुष्य और जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के दो मूल स्रोत, पहला स्रोत पौधे तथा दूसरा जंतु से प्राप्त होता है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें किसी की जड़, किसी की तना तो किसी का फूल, फल तथा भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। बीज तथा अनाज के दानों में बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, जैसे मूली, चुकंदर, सलगम आदि। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। शहद के लिए मधुमक्खियों का पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और जो जंतु तथा पौधे तथा जंतु दोनों, पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हरित लवक कहा जाता है। सूर्य की रोशनी तथा जल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे के अंग, पत्तियों एवं अन्य हरा रंग में से भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे है कुछ पारिभाषिक शब्द। एक है अनजान पौधे। अब अनजान पौधे किसको कहते हैं? अननोन प्लांट्स। और वैसे पौधे जिनके गुण एवं दोष के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसे हम अनजान पौधे कहते हैं। शहद, हनी, मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद कहते हैं। आगे है अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड। बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर रखने पर उसमें जब सफ़ेद संरचना बाहर निकल आती है तो वैसे बीज को अंकुरित बीज कहते हैं। आगे है शाकाहारी, हर्बीवेरियस। वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी, कार्निवेरियस। वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं कार्निवेरियस यानी मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी, ओमनिवेरियस। वैसे जंतु जो पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, बीहैव। मधुमक्खियों के निवास स्थान को मधुमक्खियों का छत्ता कहते हैं। मकरंद, निकेटर। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से इकट्ठा की गई मीठे रस को मकरंद कहते हैं। मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग या एपीकल्चर। शहद हेतु मधुमक्खियों का पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे है हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जिनके खाने के कुछ, जैसे शेखर बोलता है कि चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, चटनी, दही, केला, सलाद, मिठाई इत्यादि शेखर खाता है। रमन बोलता है कि हम चपाती, भुजिया, दाल फ्राई, सलाद, कबाब, लस्सी, मिठाई, सेब, अंडा खाए हैं। रोहित बोलता है हम चावल, दाल, तंदूरी रोटी, ब्रेड, मक्खन, जैम, केक, संतरा, आलू डोसा,
सब्जी, दही, रायता खाते हैं। चंदन बोलता है रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अंडा, बैगन, पालक, तला आलू, प्याज, ककड़ी, खीरा, खीर, पेड़ा आदि खाते हैं। और विशाल बोलता है तंदूरी रोटी, इडली, सांभर, डोसा, पत्ता गोभी की सब्जी, पापड़, जूस, अंगूर, केला, मछली इत्यादि। आप भी इनमें से बोले गए जो खाद्य सामग्री हैं उसमें से बहुत सारे आप भी खाते होंगे। आगे है कि ये खाद्य पदार्थ बनते कैसे हैं। तो रोटी, चपाती, आटा और जल उसमें यूज होता है। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि का प्रयोग होता है। मछली बनाने के लिए मछली, तेल, नमक, हल्दी, मसाले, लहसुन, सरसों का उपयोग होता है। मिश्रित सब्जी बनाने के लिए आलू, बैगन, साग, तेल, मिर्चा, मसाले, जल, प्याज आदि का उपयोग होता है। आगे कस्टर्ड बनाने के लिए कस्टर्ड पाउडर, दूध, केला, सेब, अंगूर, काजू, किशमिश, चीनी इत्यादि का प्रयोग होता है। कस्टर्ड यानी खीर। ठीक है, आगे है कि बैगन, पालक बनाने के लिए क्या होता है, तो बैगन, पालक, तेल, मिर्चा, मसाले, जल का प्रयोग होता है। खीर बनाने के लिए अच्छा यहाँ पे फिर से है चावल, दूध, चीनी, इलायची, नारियल, किशमिश इत्यादि का प्रयोग होता है। डोसा बनाने के लिए चावल, उड़द की दाल, आलू, हरी सब्जी, मसाले इत्यादि का प्रयोग होता है। आगे है फिर से कि कौन सी खाद्य सामग्री व्यंजन किस किस कच्ची सामग्री से प्राप्त होता है और वो कच्ची सामग्री कहाँ से आते हैं। जैसे लिट्टी, तो लिट्टी में आटा लगता है और आटा आता है गेहूं से जो कि पौधा से मिलता है। सत्तू लगता है जो चना के पौधा से मिलता है। नमक जो समुद्री जल से मिलता है। मिर्च जो पौधे से मिलते हैं। लहसुन जो पौधे से मिलते हैं। प्याज जो पौधे से मिलते हैं। अदरक जो पौधे से मिलते हैं। और घी जो जंतु से मिलते हैं। तो लिट्टी बनाने में ये सब का ज़रूरत पड़ता है। वहीं खीर बनाने में, तो खीर बनाने में दूध जो जंतु से मिलता है। चावल धान के पौधा से मिलता है। चीनी ईख के पौधा से मिलता है। नारियल नारियल के पौधे से मिलता है। अब है इडली, तो चावल लगता है जो धान के पौधे से। उड़द की दाल जो उड़द के पौधे से। नमक समुद्री जल से और पानी हैंडपंप से। आगे है मुर्गा बनाने के लिए, मुर्गा चिकन बनाने के लिए क्या होता है, तो मुर्गा चिकन चाहिए जो कि जंतु है। मसाला चाहिए पौधे से मिलते हैं। तेल या घी चाहिए जो पौधे एवं जंतु से मिलते हैं। नमक जो समुद्री जल से मिलता है। प्याज जो पौधे से मिलता है और जल जो हैंडपंप से मिलता है। वहीं केक की बात करें तो मैदा गेहूं के पौधे से मिलता है। मक्खन जंतु से मिलता है। अंडे मुर्गी से मिलता है। चीनी पौधे से मिलता है और मेवे पौधे से मिलते हैं। उसके बाद आगे आपका है कि खाद्य पदार्थ और पौधे के नाम की किस पदार्थ का कौन सा भाग खाते हैं। जैसे साग, तो साग हम खाते हैं चना का, सरसों का, पालक का, बथुआ का, और इसमें हम मूल रूप से तना और पत्तियां खाते हैं। सलाद खीरा और टमाटर का खाते हैं जो कि क्या है, फल है। उसके बाद है मूली और गाजर जो कि जड़ है जिसका सलाद हम बनाते हैं। तेल जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि से मिलता है जो कि पौधे के बीज से मिलते हैं। चपाती रोटी जो कि किससे है, गेहूं से मिलता है और गेहूं के बीज से मिलता है। आगे दाल मसूर, अरहर, चना इसका भी हम बीज खाते हैं। इडली चावल, उड़द दाल इसके भी बीज खाते हैं। जैम आम और पपीता जैसे फल के बनते हैं। और हलवा गेहूं और ईख से बनते हैं जिसके हम बीज और रस के से बनी चीनी को खाते हैं। इसके बाद है आपका खाए जाने वाले भोजन, जैसे गाय से प्राप्त भोजन कौन कौन है, तो वो है घास खल्ली, मतलब जो गाय खाती है वो क्या है, घास खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, तो ये छोटे जंतुओं को खाती है। पक्षी दूध, चूहा आदि को खाती है। कुत्ता क्या खाती है, तो मांस, रोटी, मछली खाती है। कौवा क्या खाती है, तो मांस, कीट, रोटी,
मिठाई, चावल इत्यादि खाती है। गौरैया क्या खाती है? तो चावल का दाना, दाल का टुकड़ा, छोटा कीट खाती है। शेर क्या खाता है? तो मांस खाता है। छिपकली क्या खाता है? तो कीट खाता है। तिलचट्टा क्या खाता है? तो पादप जंतु कीट खाता है। मनुष्य क्या खाता है? तो अनाज, मांस, मछली, दूध, अंडा, फल, सब्जी आदि खाता है। चूहा क्या खाता है? तो अनाज खाता है। बंदर क्या खाता है? तो फल, अन्न, पत्ता, फूल, शकरकंद इत्यादि खाता है। आगे आपका कि वर्गीकरण कीजिए, तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकरण करना है। तो शाकाहारी में कौन कौन हो जाएगा? गाय, चूहा, बंदर। और मांसाहारी में शेर, छिपकली। सर्वाहारी में बिल्ली, कुत्ता, कौवा, तिलचट्टा, मनुष्य, गौरैया। अब आपका है अभ्यास के प्रश्न। तो प्रश्न और उत्तर हम बोलते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। आपका प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अगला है, 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, 4 पौधे के नाम तथा उनके भागों के उपयोग भोजन के रूप में निम्नलिखित हैं। जैसे पौधे के नाम अगर लिखें गाजर, तो गाजर का जड़ खाते हैं। अदरक का तना खाते हैं। पपीता का फल खाते हैं, जबकि गेहूं का बीज खाते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। जैसे 4 जंतु और भोज्य पदार्थ, 4 जंतुओं के नाम तथा उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ निम्न हैं। जैसे गाय, तो गाय से हमें दूध मिलता है। बकरी, बकरी से हमें दूध और मांस मिलता है। मुर्गी से हमें अंडा और मांस मिलता है। और मछली से हमें मांस मिलता है। आगे अगला प्रश्न है आपका मिलान करने वाला है। तो आप यहाँ पे कॉलम में देख सकते हैं। तो हम सीधे सीधे मिलाते हुए ही बताते हैं आपको। शाकाहारी, तो शाकाहारी मिलेगा किससे? तो शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। शेर और बाघ, तो शेर और बाघ मांसाहारी जंतु है। दूध, अंडा, मांस, तो ये हमें जंतु उत्पादक है। और शहद मधुमक्खी से मिलता है। इसके बाद आपका है खाली स्थान को भरें। तो खाली स्थान में हम सीधे सीधे भरते हुए ही बता रहे हैं। जैसे हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है, यहाँ गन्ना भरना था। दूसरा है बंदर, तो बंदर शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी भरना था। अगला है भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा भरना था। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है, तो सर्वाहारी भरना था। आगे है फिर से खाली स्थान को भरें। तो आप क्या कह दीजिएगा? तो हम वही चीज़ सीधे सीधे भरते हुए बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे बाघ मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। यहाँ पे आपको मांसाहारी भरना था। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, तो यहाँ शाकाहारी भरना था। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। वहीं अगला है, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ दूध भरना था। आगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न, तो अति लघुतरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्या है वो? खाद्य पदार्थों के 2 मूल स्रोत कौन कौन हैं? तो खाद्य पदार्थों के 2 मूल स्रोत, पहला है पौधे, दूसरा है जंतु। आगे प्रश्न, पौधे से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो अनाज, सब्जी, फल, मसाले, तेल इत्यादि। उसके बाद है प्रश्न 3 कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि। उसके बाद है दूध देने वाले कुछ सामान्य पशुओं के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं गाय, भैंस, बकरी। वहीं पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है? तो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। आगे है 3 ऐसे पौधों का नाम बताइए जिनका 1 से अधिक भाग खाने योग्य है। जैसे सरसों, चना, मटर इत्यादि। उसके बाद है आपका मधुमक्खी फूलों से क्या एकत्रित करती है? तो मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस, मकरंद एकत्रित करती है। उसके बाद है मधुमक्खियाँ मकरंद कहाँ जमा करती है? तो मधुमक्खियाँ मकरंद अपनी छत्ता में जमा करती है।
आगे है मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? तो मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का उपयोग हम शहद के रूप में करते हैं। आगे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन उपयोग करते हैं। आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, तो खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे भोजन के रूप में खाए जाने वाले पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ विभिन्न दुग्ध उत्पाद के नाम बताइए जिनका उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। तो जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। आगे है अनजान पौधे को बिना सोचे समझे क्यों नहीं खाना चाहिए? चूँकि अनजान पौधे के गुण और दोष की जानकारी हमें नहीं होती, ये विषैले भी हो सकते हैं, इसीलिए इसे बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। आगे है मनुष्य तथा जंतुओं के लिए भोजन क्यों जरूरी है? तो हम लिखेंगे कि मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रमों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों की में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उन्हें ऊर्जा प्राप्ति होती है। यही कारण है कि मनुष्य तथा जंतुओं के लिए भोजन जरूरी है। अगला प्रश्न है कि क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी आय बहुत ही कम तथा खर्च अधिक है, अतः उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। आगे है निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो पहला है आपका शाकाहारी हेर्बिवोरस, वैसे जंतु लिखेंगे हम क्या शाकाहारी में? वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, तोता आदि। मांसाहारी कार्निवोरस, वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जिससे जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी ओमनिवेरियस, वैसे जंतु जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि। आगे मनुष्य तथा तिलचट्टे को सर्वाहारी जंतु क्यों कहते हैं? तो चूंकि मनुष्य तथा तिलचट्टे पादप पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधे की पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे आपका निम्नलिखित जंतुओं को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकृत करें। जैसे अगर हम कहें सांप तो सांप मांसाहारी है, घड़ियाल तो घड़ियाल मांसाहारी है, मेढक मांसाहारी है, चील मांसाहारी है, गिलहरी शाकाहारी है, तितली तो आपका तितली शाकाहारी है, तिलचट्टा तो तिलचट्टा आपका सर्वाहारी है, मधुमक्खी आपका शाकाहारी है, तोता शाकाहारी है और शेर मांसाहारी है। आगे प्रश्न है कि एक जलीय पौधे का नाम बताइए जिसका उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग होता है। तो सिंघाड़ा का पौधा है ना, सिंघाड़ा का पौधा होता है, जो सिंघाड़ा उजला उजला उसका फल होता है अंदर, और उसको हम लोग खाते हैं। हम भोजन की बर्बादी को किन उपायों से रोक सकते हैं? कोई दो उपाय बताइए। तो हम भोजन की बर्बादी को इन दो उपायों से रोक सकते हैं। पहला, थाली में जूठा खाना न छोड़कर तथा पका भोजन को बासी होने से बचाकर। अगला है मधुमक्खियाँ बहुत अधिक मात्रा में मकरंद क्यों इकट्ठा करती है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि मधुमक्खियाँ अपने भोजन के लिए फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। फूल तथा उसके मकरंद पूरे वर्ष में उपलब्ध नहीं होते, वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ अधिक मात्रा में मकरंद इकट्ठा करती है। आगे है मूंग अथवा चने को आप किस प्रकार अंकुरित कर सकते हैं? प्रयोग द्वारा दर्शाइए। तो आप क्या लिखेंगे? प्रयोग
मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज को लिया जाता है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दिया जाता है तथा 1 दिन के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकालकर बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। 2 दिनों के बाद देखने पर बीजों से छोटी छोटी सफ़ेद संरचना बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और इस प्रकार हम मूंग अथवा चने को भी अंकुरित कर सकते हैं। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं कि इनमें से कौन सा पालतू पशु है? बकरी, गेंडा, सियार, बाघ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? पपीता, नारियल, अंडे, प्याज। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। आगे है, इनमें कौन मांसाहारी जंतु है? हिरण, बाघ, हाथी, गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। आगे है, इनमें कौन शाकाहारी जंतु है? तो शेर, कौवा, मनुष्य, हिरण। तो हिरण हो जाएगा। मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्रित करती है? मीठा रस, पराग, पुंकेसर या इनमें से कोई नहीं? तो मीठा रस। आगे, तिलचट्टा एक जंतु है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाहारी। आगे है, इनमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दूध, मांस, अंडे, मतलब कौन सा नहीं है? तो फल। तो फल हो जाएगा। बादाम का खाने योग्य भाग कौन सा चीज होता है? बीज, फल, फूल या तना? तो बीज होता है। आगे है आपका कि रिक्त स्थान को भरें। तो हम भरते हुए ही आपको बताते चलते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा भरना था। दूसरा है, मूली का खाने योग्य भाग जड़ होता है, जड़ भरना था। आगे, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, तो खाने योग्य भरना था। आगे है, दूध देने वाले सामान्य पशु, तो गाय, बकरी, भैंस। आगे, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है, मकरंद भरना था। और प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, तो जटिल भरना था। आगे आपका है कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाएं। तो मिलान करना है, तो हम सीधे सीधे मिलाते हुए ही चलते हैं। जैसे पहला, मूली और गाजर। मूली और गाजर के जड़ खाते हैं, मांसाहारी। शेर और बाघ मांसाहारी है। दूध, दही, घी, अंडे, तो ये हमें भोजन के जंतुक स्रोत हैं। गाय, बकरी, हिरण, तो गाय, बकरी, हिरण जो है वो शाकाहारी है। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी मकरंद इकट्ठा करता है। और बीज का अंकुरन होता है। तो इस प्रकार आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक में, और ये आपका वीडियोस जैसा भी बन गया है, तो आप देखते रहें। और अगले बार फिर से हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट।